Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम बात करेंगे योजना सहायक पद के बारे में। योजना सहायक जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद बन सकते हैं। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट योजना सहायक पद के लिए एलिजिबल होते हैं। योजना सहायक जो पद है ये क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, कैसे आप बन सकते हैं, सैलरी, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में योजना सहायक पद के बारे में जानेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, वीडियो में बनी रहिएगा। योजना सहायक जिसको हम प्लानिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट या योजना सहायक का जो पद होता है ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये पद अलग अलग विभाग के द्वारा या हम कहें अलग अलग स्टेट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब अगर आप योजना सहायक बनना चाहते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सबसे पहले हम इनको जानेंगे। इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। योजना सहायक एक प्लानिंग असिस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक पद होता है जो ग्रुप सी का पद है। ये योजना और विकास विभाग के अंतर्गत एक पद है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां योजना के प्रकार और उसके उद्देश्य के अनुसार डिफरेंट हो सकती हैं। योजना के तहत जो गतिविधियां हैं उनको लागू करने में मदद करना, क्योंकि ये एक असिस्टेंट की पोस्ट है। तो जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में किसी असिस्टेंट लेवल की पोस्ट की बात करते हैं तो मेन जो ऑफिसर यानी इनके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके अंडर में इनको वर्क करना होता है। उनके द्वारा जो भी इनको सजेस्ट किया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं वो इनको करना होता है। तो ये योजना सहायक पद है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा आप किस योजना के अंतर्गत आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले रहे हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पर एक असिस्टेंट का वर्क करेंगे, जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं गतिविधियों को लागू करने में हेल्प करना, लाभार्थियों की पहचान करना, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना, डेटा रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग करना। कुछ इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं। चलिए अब हम इसके आगे के पॉइंट्स को भी क्लियर करेंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी में क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वैसे मैंने थंबनेल पर भी मेंशन किया था। योजना सहायक का जो पद है इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, आप योजना सहायक या प्लानिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। अदर किसी भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। बात करेंगे एज लिमिट की, तो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है इसलिए कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। वहीं अगर आप अपर एज लिमिट की बात करें तो अनारक्षित मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। बाकी PWD कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट होती है ये आपकी स्टेट लेवल पर रिलीज़ की जाती है। तो हो सकता है आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एज में डिफरेंट देखने को मिले। क्वालिफ़िकेशन सेम रहती है, एज में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। हम ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये बिहार स्टेट से ले रहे हैं। बिहार स्टेट में जब ये वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं और BSSC के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका प्री एग्ज़ामिनेशन और मेंस एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है। प्री एग्ज़ामिनेशन आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता जाँच यानी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। MCQ टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। कुल प्रश्न 150 रहते हैं, 150, और यहाँ पर हर एक प्रश्न 4 मार्क्स का होता है। हर एक प्रश्न के आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। टोटल आपके 150 प्रश्न 600 नंबर के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर देने पर। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे 15 मिनट का रहता है। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन,
समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन में। उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित से क्वेश्चन, तो ये और मानसिक क्षमता। ठीक, ये आपका प्री का सिलेबस है। इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं। यहाँ आपको जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सेम है, लेकिन इनका लेवल चेंज हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अनारक्षित के लिए 40% लाना ज़रूरी रहता है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला के लिए 32% और PWD के लिए भी 32% लाना ज़रूरी है। परीक्षा शुल्क, अगर आप बिहार में आवेदन करना चाहते हैं, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, आज से स्टार्ट होने थे, लेकिन नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है कि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होंगे। जब न्यू डेट यहाँ पर डिक्लेयर की जाएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा वेबसाइट पर, इसलिए आप वेट कीजिए। वैसे तो आज से होना था लेकिन कैंसिल हो गए हैं। आगे जो न्यू डेट आएगी उसके लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं 540 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे 135 रुपये, सभी श्रेणी के जो PWD कैंडिडेट हैं उनको भी 135 रुपये रहेंगे। बाकी बिहार स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो 540 रुपये। सो बिहार स्टेट से जब वैकेंसी आती है तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे, ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन कर सकेंगे। सो ये थी जानकारी योजना सहायक पद के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।